नमस्कार दोस्तों, 4 जनवरी 2024 को जब भारत के सबसे बड़े ब्रांड श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह पिक्चर शेयर किया तब पूरी दुनिया हैरान रह गया और भारत के साथ साथ दुनिया के तमाम लोग गूगल पर यह सर्च करने लग गए कि आखिर ये जगह है कौन सी जो इतनी खूबसूरत है। ये जगह है लक्षद्वीप। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप का यह पिक्चर शेयर किया और इस पिक्चर से मालदीव का क्या कनेक्शन है। ये जानने के लिए हमें चलना होगा 6 अप्रैल 2019 में। 6 अप्रैल 2019 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन का रिजल्ट आता है जिसमें MDP मतलब मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी 45.83% से इलेक्शन जीत जाता है। ये मालदीव इतिहास का सबसे बड़ा जीत था, जिसके बाद इब्राहिम मोहम्मद सोली को मालदीव का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। दोस्तों, इस नाम को याद रखिएगा ताकि आप आगे चलकर इसे रिलेट कर पाए। इंडिया मालदीव्स को पड़ोसी के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी मानता है। इंडिया मालदीव के साथ हमेशा खड़ा रहा है, चाहे वह किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। यहाँ तक कि 1988 में जब तमिल उग्रवादियों ने मालदीव में तख्तापलट करने के लिए अटैक कर दिया था और मालदीव की राजधानी माले की ज्यादातर सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जा करने के साथ साथ एयरपोर्ट, बंदरगाह और टेलीविजन स्टेशन पर भी कैप्चर कर लिया था। तब मालदीव के राष्ट्रपति ने कई देशों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी देश मदद करने के लिए सामने नहीं आया। तब मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत से मदद मांगी। 3 नवंबर की रात को ही भारत ने भारतीय सेना पैराशूट ब्रिगेड के करीब 300 जवान को मालदीव के राजधानी माले भेज दिया। तब भारतीय सेना ने स्थिति पर काबू किया और भारतीय सेना के इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया। 4 दिसंबर 2014 में मालदीव की राजधानी माले के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गया था, जिसके कारण माले में वाटर क्राइसिस होने लगा। तब मालदीव के विदेश मंत्री दोकुन्या मर्नू ने भारत फोन किया और भारत से मदद मांगी। उस टाइम के प्रेजेंट विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने माले की मदद के लिए ऑपरेशन नीर चलाया। भारतीय वायुसेना 3C-17 और 3IL-76 विमान से 374 टन पानी दिल्ली से अरामको और फिर अरामको से माले पहुंचाया। उसके बाद भारतीय जहाज INS दीपक और INS सुकन्या की मदद से करीब 2000 टन पानी माले पहुंचाया गया। तब जाकर मालदीव को वाटर क्राइसिस से राहत मिली। यहाँ तक कि कोविड-19 के टाइम में भी जहाँ पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस के चपेट में था, भारत ने उस टाइम में भी अपने पड़ोसी देश मालदीव की मदद की। भारत ने 580 टन खाना और 5000 क्लोरोक्विन के टेबलेट्स दिए। अब तक ऐसे 4 मौके आए जिससे भारत ने हमेशा मालदीव की मदद की। 1988 में जब तमिल उग्रवादियों ने मालदीव की राजधानी माले पर अटैक कर दिया। 2004 में तूफान आया, 2014 में वाटर क्राइसिस और 2019 में कोविड-19। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अपोजिशन पार्टी PNC मतलब पीपल नेशनल कांग्रेस, जो उस टाइम 6.63% वोट पाए थे और जो उस टाइम चौथे नंबर पर आए थे। याद रखिएगा, ये 2019 की बात हो रही है। एक तरफ प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली का इंडिया के साथ अच्छा रिश्ता चल रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ NDP के 3 साल के अंदर ही इंडिया आउट का कैंपेन चलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर की एंट्री होता है। इस कैंपेन को PPM मतलब प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के नेता और अब्दुल्ला यामीन चला रहे होते हैं। इसकी भी एक अलग कहानी है। अब्दुल्ला यामीन मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब्दुल्ला यामीन 2018 में इलेक्शन हार जाता है। उसके बाद हवालाबाजी और $1 अरब के सरकारी धन का मिसयूज करने का इस पे चार्ज लगता है। इसके लिए यामीन को 5 साल की सजा होती है। फिर कोविड-19 के दौरान जेल से शिफ्ट करके घर में ही नजरबंद कर दिया जाता है। फिर कुछ समय बाद यामीन को सभी चार्जेस से रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद फिर से अब्दुल्ला यामीन पॉलिटिक्स में इंटर कर जाते हैं। उस टाइम इंडिया आउट का कैंपेन नया शुरू हुआ रहता है, ये उसमें भी इंटर कर जाता है। और अक्सर अब्दुल्ला यामीन अपने भाषण में जनता से कहता है कि अपने घरों के आगे अपने दीवार में इंडिया आउट लिख कर रखें। अब इस पे आते हैं कि इंडिया आउट का कैंपेन स्टार्ट कैसे हुआ। करीब 2 साल पहले माले में एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें विरोध प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मालदीव के राष्ट्रपति ने मालदीव को भारत के हाथों बेच दिया है। हालांकि MDP गवर्नमेंट ने इस आरोप को साफ साफ मना कर दिया था और इसी दौरान इंडिया आउट नाम का कैंपेन निकलकर सामने आया और ये सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगा। फिर अब्दुल्ला यामीन ने इस स्लोगन को प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ अपना हथियार बनाकर यूज किया। अब इस कहानी में एंट्री होता है मोहम्मद मुइज़्ज़ू की। जब ये इंडिया आउट का कैंपेन चल रहा होता है, तब मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव की राजधानी माले का मेयर होता है और इसे मोहम्मद यामीन का सपोर्ट भी प्राप्त होता है।
वैसे तो ये दोनों चीन के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं, मतलब मोहम्मद मुइज़्ज़ू प्रो चाइना थे और उसके कुछ समय बाद मोहम्मद मुइज़्ज़ू इंडिया आउट कैंपेन से जुड़ जाता है और धीरे धीरे इंडिया आउट कैंपेन को लीड करना शुरू कर देता है। मुइज़्ज़ू 2022 में चाइना के CPC मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अधिकारियों से मुलाकात करता है और ये कहता है कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आता है तो चाइना और मालदीव के संबंध को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मुइज़्ज़ू मालदीव की जनता को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है कि भारत अपनी सेना, अपनी आर्मी को यहाँ से हटा ले और धीरे धीरे वहाँ की जनता इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं और इस कैंपेन में मुइज़्ज़ू का साथ देना शुरू कर देते हैं। ये पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें मुइज़्ज़ू अपने सपोर्टर के साथ इंडिया आउट कैंपेन का टी-शर्ट पहने हुए नजर आते हैं। मुइज़्ज़ू इंडिया से पहले ही नाराज था क्योंकि 1988 में जब तमिल उग्रवादियों ने मालदीव में अटैक कर तख्ता पलट करने की कोशिश किया था, तब भारत ने अपनी सेना भेजकर तख्ता पलट करने से उग्रवादियों को रोका था। और मुइज़्ज़ू अपने चुनाव प्रचार में कहता है कि अगर आप मुझे इलेक्शन जिताते हैं तो मैं भारत की सेना को यहाँ से वापस भेज दूंगा और चाइना के साथ अच्छे संबंध बनाऊंगा जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और भी अच्छी हो जाएगा। ये तो साफ था कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू प्रो चाइना और एंटी इंडिया थे। अब ऐसे में मालदीव की जनता को यह तय करना था कि वो प्रेसिडेंट के लिए किसे चुने। एक तरफ इब्राहिम मोहम्मद सोली थे जो प्रो इंडियन थे और दूसरी तरफ मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो प्रो चाइना थे। इलेक्शन 2 फेजेस में होता है, एक होता है 9 सितंबर 2023 को और दूसरा 31 सितंबर 2023 को। इसका रिजल्ट आता है नवंबर 2023 में जिससे मुइज़्ज़ू को 54% वोट मिलता है और वो इलेक्शन जीत जाता है। इलेक्शन जीतने के बाद मुइज़्ज़ू इंडिया आउट के काम में लग जाता है क्योंकि इसी की वजह से ही तो वो इलेक्शन जीता था और सत्ता में आया था। अब वो भारत को कहता है कि अपनी सेना वापस ले जाओ। अब तक हिस्ट्री था कि जो भी मालदीव का प्रेसिडेंट बनता है वो सबसे पहले भारत विजिट करता है, लेकिन मोहम्मद मुइज़्ज़ू जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं सबसे पहले वो जाते हैं तुर्की और उसके बाद चाइना का दौरा करते हैं। लेकिन इधर हमारे PM मोदी कुछ अलग ही खेल कर देते हैं। वो चले जाते हैं लक्षद्वीप, वहां जाकर फोटो शूट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, स्नोकिंग करते हैं और वहां की खूबसूरतियों का अनुभव करते हैं और अपने इस फोटोज और वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं और साथ ही साथ लोगों से ये अपील करते हैं कि अगर आप कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं तो लक्षद्वीप आइए, यहाँ की खूबसूरतियों का अनुभव कीजिए क्योंकि भारत में भी बहुत सारे खूबसूरत जगह हैं एडवेंचर करने के लिए। इसके बाद मानो सोशल मीडिया पर तूफान आ जाता है। गूगल पर टूरिस्ट प्लेस सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला कीवर्ड बन जाता है लक्षद्वीप क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जानते थे कि वे इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़े ब्रांड हैं। पीएम मोदी के किए एक पोस्ट ने मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू का दुनिया हिला दिया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बाइकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। भारत के कई बड़े हस्तियां भी सामने आए जैसे अक्षय कुमार, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, सलमान खान ने लक्षद्वीप के खूबसूरती के बारे में ट्वीट किया और कहा कि हमें जब भी मौका मिले लक्षद्वीप घूमने जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास भी बहुत से खूबसूरत से जगह है जहां हम एडवेंचर कर सकते हैं। और तब मालदीव्स के 4000 से ज्यादा फ्लाइट बुकिंग्स और 10,000 से ज्यादा होटल बुकिंग्स कैंसिल हुए, जिसके बाद मालदीव्स को लगभग 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो जिस टॉपिक में चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर चाहिए तुरंत फटाफट कमेंट्स कीजिए और जिस टॉपिक में ज्यादा कमेंट्स आएगा मैं उस टॉपिक में अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।